बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नोमान खान। नाज़रीन इकराम, इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च का आगाज जुम्मे से लाहौर से करने जा रहे हैं, जहां एक तरफ इमरान खान इस लॉन्ग मार्च से कुछ नताइज हासिल करना चाहते हैं, वहां दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने भी इस लॉन्ग मार्च के अज़ाइम का पहले से बता दिया कि इस लॉन्ग मार्च का अज़्म क्या है। इमरान खान वाकई अपनी मर्जी का अब चीफ चाहता है और किसी भी सूरत में चाहता है, क्योंकि नवाज शरीफ ने जो एक ट्वीट सामने आए हैं नवाज शरीफ की तरफ से, और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो बातें की जा रही हैं, उनकी जानिब से जो खदशात का इजहार किया जा रहा है, ऐसे खदशात आखिर उनको क्यों हैं और वो क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं कि इमरान खान अपने इस लॉन्ग मार्च के जरिए से क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में आपके सामने मैं डिटेल रखूंगा और आपके सामने यह भी मैं बताऊंगा कि जो नवाज शरीफ के खदशात हैं, क्या वाकई इमरान खान इसलिए आ रहे हैं कि वो अपनी मर्जी का चीफ चाहते हैं, या फिर दूसरी तरफ इमरान खान इलेक्शन की डेट के हवाले से सिंसियर हैं और वो इलेक्शन डेट चाहते हैं। ये दो बड़ी अहम चीजें हैं जो इस वक्त तक हमारे सामने चल रही हैं, और इस पर आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने फैक्ट के साथ डिटेल से ये खदशात का जो इजहार है जो नवाज शरीफ कर रहे हैं, क्या इसमें कोई हकीकत है या फिर अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए वो तमाम चीजें कर रहे हैं। नाज़रीन, आज के जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है और वो इस वक्त इमरान खान के जो दूसरा लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, इसका आगाज भी जुम्मे से किया जा रहा है और 11 बजे से लिबर्टी से वो रवाना होंगे और फिर वो इस्लामाबाद की जानिब आएंगे। ये कहा जा रहा है कि 29 तारीख को वो रावलपिंडी पहुंचेंगे। रावलपिंडी पहुंचने के बाद केपीके से जो काफले आएंगे, ये तमाम काफले इकट्ठे होंगे और उसके बाद वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। हुकूमत की जो तैयारी है वो भी मुकम्मल है और ये हुकूमत बता रही है कि इमरान खान के साथ एक फसादी की तरह निपटा जाएगा, जो कि एक मरतबा फिर से अब से कुछ देर कबल जावेद लतीफ साहब ने भी ये कहा कि इमरान खान जो है एक मरतबा फिर से पाकिस्तानी मईशत को, जो डिगमगाती हुई मईशत थी, उसको हमने सहारा दिया और फिर इमरान खान इस मईशत को बिगाड़ने के लिए इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। और उनका यह भी कहना है कि हम एक इमरान खान जो है अब एक फसाद चाहते हैं और ये हुकूमत जो है एक फसादी से निमट सकती है, इनके लिए वो तैयार है। दूसरी तरफ अगर इस्लामाबाद की सिचुएशन में आपके सामने रखूं तो इस्लामाबाद में इस वक्त एफसी की बहुत ज्यादा अहलकार भी आ चुके हैं। इवन के यहाँ पर एक्सरसाइज किए जा रहे हैं कि इनसे कैसे निमटना है, इनसे कैसे निमटा जाएगा इस इमरान खान के लॉन्ग मार्च से। तो ये इस वक्त राना सनाउल्लाह भी तैयार है और ये भी कोशिश इनकी है कि जुम्मे को ही पूरे इस्लामाबाद को सील कर दिया जाए। पूरे इस्लामाबाद को वो सील करेंगे तो क्या फिर भी वो इस्लामाबाद में एंटर होंगे या नहीं होंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। दूसरी जानिब अदालतों के ऊपर भी नजर है कि अदालतें जो हैं वो किस किस्म का फैसला करेगी और वो किस तनाजुर में इमरान खान की इस लॉन्ग मार्च को रोकने में कामयाब होंगी। जहां एक तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान की इस लॉन्ग मार्च से हुकूमत खौफजदा नजर आ रही है, वहां दूसरी तरफ इमरान खान अपने जो अज़ाइम है उसका इजहार भी नहीं कर रहे। अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इस बात पर बिल्कुल श्योर है कि इमरान खान जो है ये लॉन्ग मार्च किसी इनकलाब के लिए नहीं बल्कि अपने आर्मी चीफ को लगाने के लिए इमरान खान ये जोर कर रहे हैं और ये जोर लगा रहे हैं। उन्हें बाकायदा ये ट्वीट लिखी है और इसमें ये कहा है कि इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी का चीफ लगाने के लिए है, जो कि उसमें वो कामयाब नहीं होंगे। लेकिन इमरान खान क्या वाकई अपनी मर्जी का चीफ चाहता है या फिर इलेक्शन के डेट वो चाहते हैं, ये तो आने वाले दिनों में जब उनके साथ कोई मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे उसके बाद ही हमें मालूम हो सकेगा। लेकिन अब तक की जो अहम तफसीलात थी इस लॉन्ग मार्च के हवाले से वो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे पाक अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाली लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। शुक्रिया।